हेलो दोस्तों, आज की बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो क्या ही शानदार अपना मोमेंटम हुआ। जैसे हमने अपडेट किया मार्केट क्या हुआ, वन वे मार्केट क्या है, मोमेंटम करना स्टार्ट किया। और जो हमने प्लानिंग किया था कल के एनालिसिस में भी आप लोग को हमने बताया था डिटेल्स में कि किस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। और एग्जैक्टली वही चार्ट में अपडेट किया था 9:27 पे, जब मार्केट आपका सपोर्ट को तोड़ने आ गई थी। और ये सपोर्ट को तोड़ा तो 25,011, उसके बाद आपका 24,000 जो 900 का हमारा प्लानिंग था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा, मार्केट वहीं तक अपना आई। और उसके बाद आपका आप देखोगे मार्केट क्या है, साइडवे होना स्टार्ट हो गया। 24,900 के पास आने के बाद मार्केट क्या हुआ, साइडवे होना स्टार्ट। तो कल का जो प्लानिंग था ना, एग्जैक्टली मार्केट में वही हुआ। तो आप लोग इसी बात पे वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। और इसको हमने जो बाई किया था वो हमने ग्रुप में भी अपडेट किया था, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 25,100 का जो हमारा था, 25,100 का पुट था, 145 के ऊपर बाइंग था, 134 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो स्टॉप लॉस हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं था, 9 से 10 रुपए का हमने स्टॉप लॉस के लिए प्लान किया था। और ये आप देखोगे 145 को मार्केट क्या ब्रेक करती है और वन बे मार्केट कंटिन्यू 208 का ये हाई लगाती है। तो 145 से आपका 208 मार्केट का हाई लगाती है। तो बहुत ही अच्छा ये रॉकेट की तरह मोमेंटम हुआ अपना इस ट्रेड में। तो ये बात करते हैं इसके लॉजिक के बारे में कि क्या ही ऑप्शन चेन का क्या इसमें टारगेट के लिए हिंट है। तो सबसे पहले बताएं दोस्तों, बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको ज्वाइन करना है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वाई डाटा मास्टर के डिटेल में आप सीख सकते हो कि आपका कैसे वाई चेंज काम करेगा, वाई आपका वाई डेटा पे कैसे आप पुल बैक, सेलर्स एक्टिव, बिग प्लेयर, होल्डिंग पोजीशन, रिवर्सल, शिफ्टिंग पोजीशन, जीरो हीरो ट्रेंड, बायर एंड सेलर्स है, मार्केट का सपोर्ट रेशन स्ट्रक्चर कैसे पता किया जाता है ना। तो आपका जो ऑप्शन चेन होता है ना, उसका अलग तरीके से ट्रेड होता है, ठीक है, उसका अलग एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मार्केट का फॉर्मेट के साथ ही डेटा को अलाइन करना होता है। अगर इस डेटा को अगर हमको समझना है यहाँ पर, तो मार्केट का ये फॉर्मेट ही समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट कैसे डेवलप होता है। तो वही सारी चीज़ें मैं इन डेप्थ में आपको बताता हूँ कि कैसे आप फॉर्मेट को पता कर सकते हो जब आपको इस तरह के कुछ मोमेंटम हो रहे होते हैं। तो इसका डेटा अगर आप देखोगे, आप देखो सबको लगेगा कि 25,100 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टेबल है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट भी है और सबसे ज़्यादा चेंज हो। तो ये क्या हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो, क्लियर है, चलो ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। लेकिन जब मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो मार्केट करंट जो ट्रेड हमने 10 बजे आपका एंट्री हुआ था, 10 बजे हम लोग का एंट्री हुआ था, एंड 10 बजे आप देखोगे इस एरिया पे जब मार्केट आती है, यानी 25,000, ध्यान से देखिएगा, अब यही चीज़ आपको समझना है। 25,000 50-60 के बीच में मार्केट क्या होती ट्रेड कर रही थी, यानी कि 50 पॉइंट नीचे मार्केट आके ट्रेड कर रही थी। अब जब 50 पॉइंट नीचे मार्केट आके ट्रेड कर रही है, तो ऐसे में क्या आप देख रहे हो कि ओपन इंटरेस्ट उठ के चला गया नीचे, 25,000 पे चला गया, राइट। ओपन इंटरेस्ट आपका नीचे चला गया। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप देखो, जब भी कोई पोजीशन एग्जिट होता है ना, तो उस केस में भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब पोजीशन कोई ओपन होता है उस केस में भी मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि स्ट्रक्चर आपको, जैसा मैं अभी आपको बताया कि ओवाई डेटा का स्ट्रक्चर जो होता है ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है। तो ओवाई डेटा का जो स्ट्रक्चर था वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें क्या देख रहे हो कि जो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है ना, हाई भी वॉल्यूम कब काम करता है, जब आपका मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट टच करता है। जैसे कि अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 25,100 का, तो इसके नीचे मार्केट जाएगी नहीं। पहला रूल ये होता है डेटा कि अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है या कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, तो मार्केट इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए, है ना, जाना ही नहीं चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे चला गया और वॉल्यूम और इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पोजीशन वहाँ पर एग्जिट होना स्टार्ट हो गई है। पोजीशन क्या होती है, एग्जिट होना स्टार्ट होते हैं। और वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, जब भी आपको रिवर्सल में हाई भी वॉल्यूम होना चाहिए, ना कि आपका कंटिन्यूएशन। ये क्या है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेट है, तो कंटिन्यूएशन में नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूएशन में इंक्रीज होने का मतलब एग्जिट ऑर्डर आपका काउंट हो रहा है मार्केट में, ठीक है, एग्जिट ऑर्डर काउंट हो रहा है। तो इससे क्लियर हिंट मिल गया कि ये हाई भी वॉल्यूम, इसका मतलब यही है कि जो पोजीशन दिखा रहा है ये सारे एग्जिट होंगे और भी वॉल्यूम उल्टा इसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि ओपन ट्रस्ट हो गया शिफ्ट। और हाई भी वॉल्यूम के साथ मार्केट क्या यहीं पर ट्रेड कर रही है 25,100 पे, जहाँ पर आपका सपोर्ट लेवल है। तो जाहिर सी बात है कि ओपन ट्रस्ट यहाँ पर शिफ्टिंग है, तो मार्केट क्या होगी, आपका मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। इसमें जो मेन पार्ट जो है इस पूरे ऑप्शन चेन में, वो है आपको एग्जिट ऑर्डर आपको पता करने का, कि मार्केट में जब भी आपका कंटिन्यूएशन फॉर्मेट में हो और अगर आपका सपोर्ट फर्स्ट आपका ब्रेक हो चुका हो प्राइस, इसका मतलब ये जो भी आपको काउंटर देख रहे हैं ये एग्जिट में ही काउंट होंगे। और आपको साथ साथ में देखना होता है आपका सेक्टर वगैरह। तो सेक्टर में हमने बैंक निफ्टी में देखा, फिन निफ्टी में देखना, सब में मोमेंटम होना स्टार्ट हो चुका था। और हमने HDFC में देखा, ऐसे सब में मोमेंटम क्या होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसे केसेस में मार्केट क्या होती है आपका क्लियरली आपका यहाँ पर आपका क्रैश कर जाती है।
है ना। तो ये 3-4 चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन के साथ आप इजीली इस तरह के ट्रेड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखो हमने छोटे भी ट्रेड किए हैं, हमने बड़े भी ट्रेड किए हैं, हमने स्टॉप लॉस भी हिट कराए हैं, अभी 2 दिन पहले कल परसों हमने स्टॉप लॉस हिट कराए हैं। लेकिन रूल जो है वो सेम ही है, हर दिन का ट्रेड करने का सेम तरीका है, कोई भी चेंजेस नहीं। तो कभी स्टॉप लॉस हिट होंगे, कभी आपका प्रॉफिट होगा, है ना। तो सेकंड ट्रेड में हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड ट्रेड कैसे, अब देखो सीजी पावर का मुझे एक क्लियर कट कंफर्मेशन मिल गया था कि आज ये सीजी पावर रॉकेट होने वाला है, ठीक है। और ये सबसे पहला आप देखोगे हमने यहाँ पर अपडेट 9:55 पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें अपडेट होती है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपडेट होती है। पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये सारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, सारी चीज़ें मैं वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी अपडेट हो सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती है, ठीक है। तो आप अपना एनालिसिस करें, उसके बाद ही कोई प्लान करें। तो 26 रुपये पर यहाँ पर हमने हमारा प्लानिंग था कि 26 रुपये को मार्केट अगर ब्रेक करेगी तो यहाँ से मूवमेंट करेगी, और 20 रुपये का लगभग 6 रुपये का एसल था। अरे तो 850, राइट, 850 का इसका लॉट साइज था। अब यहाँ से जो हमारा प्लानिंग था अगर 4 रुपये भी चल जाएगा तो लगभग हमने 3 से 4 हज़ार रुपये का हमारा ये टारगेट था कि चलो हम 4 हज़ार रुपये के आसपास यहाँ पर टारगेट रखते हैं, 3 से 4 हज़ार के आसपास पहला टारगेट रखते हैं, और उतना ही हम लॉस लेने के चक्कर में थे, राइट। तो जितना हम 4 हज़ार का लॉस लेने वाले थे उतना ही हमने टारगेट रखा था। एंड मार्केट आप देखोगे कंटिन्यूअस वहीं से मोमेंटम करना स्टार्ट किया, एंड कंटिन्यू आप देखोगे टारगेट वगैरह अपना ऐड किए। तो 26 रुपये सीधा 32, और इसका सीजी पावर का अगर आप चार्ट देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। ये आप देखो मार्केट क्या हुआ, जहाँ से हमने प्लान किया वहाँ से मार्केट कंटिन्यू आपका गिरना स्टार्ट हुआ, देन करेक्शन किया, उसके बाद मार्केट अगेन आपका कंटिन्यू स्टार्ट हुआ, राइट। तो स्टॉक में भी आपको ऑप्शन मिलता है ट्रेड करने का, और अब बहुत ही रेयर केसेस में स्टॉक में मैं प्लानिंग करता हूँ, जब मुझे कुछ जो मेरी स्ट्रेटजी है जो उसके बेस पे कुछ भी अगर ऐसा होता है तो उस केस में ही मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आपका देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चीज़ों का, ये है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ठीक है। कहाँ पर 600 आपका 80 पे, तो 680 आप देखोगे वो कुछ आपका इस एरिया पर है जहाँ पर हम एंट्री कर रहे थे, वहीं पर 680 आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डर जाएंगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है तो यहाँ पर एंट्री नहीं किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहीं पर तो जहाँ पर आपका सपोर्ट है वहीं तो आपका सबसे बेस्ट एरिया होता है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक करेगा तो मोमेंटम अच्छा, क्योंकि मार्केट का फ्लो आपका क्या है, कंटिन्यू आपका फ्लो है। तो ऐसे कंटिन्यूएशन में अगर फ्लो है तो ऐसे में कोई भी सपोर्ट लेवल हो वो टूट जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है जो किसी को नहीं पता है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कंडीशन में कैसे सपोर्ट को कैसे आप तोड़ सकते हो। तो वो चीज़ को आपको समझने के लिए आपको कंपेयर करना होता है ऑप्शन चेन का ओपन इंटरेस्ट। आप कंपेयर कर लो पहले, यहाँ पर 800 आपका 56 है, यहाँ पर 200 आपका 70, राइट, यहाँ पर 763, यहाँ पर आपका 550, यहाँ पर आप देखोगे 265, ठीक है। तो आप ब्रेक कहाँ पर कर रहे हो, 680 को। तो 680 पे आप देखोगे कितना बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, कितना बड़ा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा है। तो ईजिली जब यहाँ पर बड़े प्लेयर पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं, राइट, पोजीशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ब्रेक किसका होगा, इसको हमको ब्रेक करना है 680 को। तो मार्केट क्या करेगी, आसानी से मार्केट ब्रेक कर जाएगी, आसानी से मार्केट ब्रेक कर जाएगी। दूसरा इसमें क्या देख रहे हो आप, वॉल्यूम, राइट, वो दूसरा क्या देख रहे हो, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ अब 288 है, तो यानी आपका 290 है। यहाँ पर जो वॉल्यूम दिखा है 290, यहाँ पर आप देखोगे 345 का वॉल्यूम है, राइट। इससे ज़्यादा आपका वॉल्यूम भी है, और इससे ज़्यादा आपका ओपन इंटरेस्ट पे है, और मार्केट की डायरेक्शन जो है कंटिन्यू आपकी क्रैश कर रही है। तो ऐसे में कोई भी सेटअप, कोई भी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वहाँ पर आपको एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि जब ये एग्जिट करेंगे यहाँ से, ऑर्डर लोग एग्जिट करेंगे, सेल करेंगे, उल्टा मार्केट और इस यहाँ पर फास्ट गिरना स्टार्ट होती है, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से इस आपका जंप होता है ना। तो इस वजह से हमने सिंपल से ये हमने प्लानिंग किया था। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी किसी सपोर्ट को आप तोड़ने के लिए देख रहे हो तो उसके कंपेयर कर लो उस वाली स्ट्राइक प्रेस पे आप अपोजिट साइड कि आपका वॉल्यूम ज़्यादा है कि नहीं है ना। ये बहुत ज़रूरी है माइंड में, वो आपका वॉल्यूम ज़्यादा है या नहीं है, आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है करेंट ऑर्डर तब काम करता है जब सेक्टर आपका क्या हो, क्रैश कर रहा था। तो जाहिर सी बात है आज सेक्टर कंटिन्यू सेक्टर आप देखोगे तो कंटिन्यू सेक्टर आपका क्रैश ही कर रहा था। यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो सारे सेक्टर क्या आपका क्रैश ही कर रहे थे, है ना। तो ऐसे केसेस में एडवांटेज होता है कि आप जो चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका जाहिर सी बात है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट भी काम करेगा। इसका मतलब ये कि अगर हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर अगर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो वो किसके साथ कर रहे हैं, बड़े प्लेयर के साथ कर रहे हैं, तो ऐसे में एडवांटेज आपको मिलेगा।
एंड उसके बाद एक छोटा मोटा और ट्रेड किया गया था जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ था। एंड लास्ट में हमने एक छोटा स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पर बोला था कि रिस्क मैनेजमेंट के बाद, राइट। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए तो उसमें से कुछ हिस्सा लेकर आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, है ना। कुछ हिस्सा लेके 2000 2500 का रिस्क लेके आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो, है ना। ठीक है, बाकी कल मैं और भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा एंड स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक के प्रिडिक्शन के बारे में, या स्टॉक में ऑप्शन चेन डेटा कैसे रीड किया जाता है, राइट। मैं बार बार डिस्क्लेमर, क्योंकि यहाँ पर कोई बाय साइड रिकमेंडेशन है, लेकिन आपको ये समझना है कि स्टॉक में कैसे आप प्लान कर सकते हो ऑप्शन चेन डेटा देख के। तो उस तरह के कुछ मैं आपको कल वीडियो जरूर अपलोड करूँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को स्टॉक पे आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो चाहिए या फिर आपको इंडेक्स पे चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी या इस तरह के इंडेक्स पे आपको एनालिसिस ऑप्शन चेन वाली वीडियो चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना। थैंक यू।